अब बीजेपी इतनी डरी हुई है चुनाव से। चुनाव जब जब आते हैं बीजेपी अपनी तरफ से पूरी पॉलिटिक्स करने की कोशिश करती है, जो मुद्दा नहीं है उसको मुद्दा बनाने की कोशिश करती है। जयपुर में दंगा कराने की पूरी कोशिश की बीजेपी ने, लेकिन जयपुर की जनता दंगा नहीं चाहती। जयपुर की जनता विकास, तरक्की और उन्नति के साथ है, और कांग्रेस जहाँ है वहाँ तरक्की, विकास और उन्नति है। कांग्रेस के प्रति लोगों का उत्साह, उमंग और जो जोश है, राजस्थान में सरकार बनने जा रही है कांग्रेस की एक बार फिर। तो अब बीजेपी रोज नए नए हथकंडे लेकर आती है। जिस किसान की फोटो लगाई है वो किसान तो केस दर्ज करा रहा है बीजेपी वालों के खिलाफ कि भाई मैं तो किसी कर्ज से परेशान नहीं हूँ। तो बीजेपी वालों तैयारी से करो, झूठ भी बोलो तो तैयारी से तो बोलो, जल्दीबाजी में बोल रहे हो। आज एक पोस्ट डाली है भाजपा ने। हाँ, मुझे ये बताइए, भारतीय जनता पार्टी खुद रावण जैसे काम तो खुद करती है, दंगा कौन कराता है? बीजेपी। दंगा, फसाद, झूठ, फरेब, धोखा बीजेपी करती है और राहुल गांधी के खिलाफ माहौल बनाती है। राहुल गांधी पोता है इंदिरा गांधी का, जो देश के लिए बलिदान हो गई, 24 303 की गोलियां लगी। राहुल गांधी बेटा है राजीव गांधी का, जिसके डीएनए में देशभक्ति लिखी हुई है, जो देश के लिए लड़ने और मरने की ताकत रखता है, उसका नाम राहुल गांधी है। आप किसको चुनौती दे रहे हो? जिसका पूरा परिवार देश पर कुर्बान हो गया हो, जिसने खून बहते हुए देखा हो देशभक्ति के लिए अपने परिवार का, अपने पिता का। आज वो राहुल गांधी को जो जय सिया राम का नारा बुलंद करता है, दर्द ही हो गया बीजेपी के कि पूरी भारत जोड़ो यात्रा में राहुल गांधी ने जय सिया राम करते हुए आगे बढ़े और भारत जोड़ो यात्रा सफल हो गई। आज पूरा देश राहुल गांधी की तरफ देख रहा है, इसलिए आपके दर्द चालू हो गया। और बीजेपी ने जो पाप चालू किया उस पाप का हिसाब जनता लेगी। राजस्थान में बीजेपी बहुत बुरी तरह से चुनाव हारेगी, क्योंकि बीजेपी बिखरी हुई है। वसुंधरा जी एक शब्द नहीं बोल रही बीजेपी को वोट देने के लिए। वसुंधरा जी को साइडलाइन कर दिया इन्होंने। इनके 10 नेता बिखरे हुए हैं, हालात खराब है, और बीजेपी खुद के मुद्दों की बात नहीं कर रही। पेट्रोल डीजल की महंगाई पर बीजेपी बोलती नहीं है, आप खुद जानते हो। गैस सिलेंडर की महंगाई पर बोलती नहीं। जो बीजेपी पूरे देश में महंगाई, गरीबी और बेरोजगारी के लिए जिम्मेदार है, उस बीजेपी को देश माफ नहीं करेगा। राजस्थान में कह रहे कहो दिल से कांग्रेस फिर से का नारा बुलंद हो रहा है। प्रताप जी, जो पोस्टर जारी हुआ है किसान के कर्ज वाला, अब चूंकि चुनाव नजदीक है और ये पोस्टर किसान कह रहा है कि उसके ऊपर ना तो कर्ज है और ना ही किसी। आप बात करते हो, राहुल गांधी ने कहा था चुनाव से पहले जब कांग्रेस की सरकार आएगी 10 दिन में कर्जे माफ हो जाएंगे। 10 दिन के अंदर अंदर मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने घोषणा कर दी, और आप खुद जानते हो 22 लाख किसानों के 14,000 करोड़ के कर्जे माफ हुए राजस्थान। विधानसभा में चीफ मिनिस्टर ने घोषणा कर दी किसी की कुर्की नहीं होगी जमीन की। तो किसान की जमीन जो कुर्क हुई है वो तो भारतीय जनता पार्टी करा रही है। राष्ट्रीय बैंकें जो बीजेपी के अंडर में, उसके लिए मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने बार बार कहा कि राष्ट्रीय बैंक आपके अंडर में आते हैं, आप हमसे टाई अप कर लो, हमको बुला लो, और आप इनके किसानों का भी मैं कर्जा माफ करना चाहता हूं। तो बीजेपी कुछ नहीं करेगी, बीजेपी से पत्थर मारेगी, सिर्फ डायलॉगबाजी करेगी, झूठ बोलेगी, षड्यंत्र करेगी। कहाँ है 25 MP? क्यों नहीं करा? हमने तो 14,000 करोड़ के 22 लाख किसानों के कर्जे माफ किए। बीजेपी ने तो एक किसान का भी कर्जा माफ नहीं किया। अब एक किसान का झूठा फोटो लगाकर कहती है 19,000 किसान कर्ज से परेशान है। रे बीजेपी आना तो सुधर जाओ, धरती फाट जाओ, समा जाओ, ऊपर आड़ो माखस आ गए, ध्यान रख जो। जयपुर में एक माहौल बनाया जा रहा है, जिस तरह से जयपुर संघर्ष समिति के तत्वाधान में एक बड़ी। अरे ये बीजेपी के लोग हैं, ये बीजेपी के MP जो 5, ये जो बीजेपी के 3 MLA और बीजेपी के 1 MP जो जयपुर से अब की बार ये भी हारेंगे। इन्होंने नाटक करके पुलिस से टकराव किया, पुलिस के ऊपर पत्थर फेंके और जयपुर में दंगा कराने की कोशिश की। जयपुर में आज से नहीं, स्टेट टाइम से जब राजाओं का राज था, जब देश आजाद नहीं होता उससे पहले से हिंदू, मुसलमान, सिख, ईसाई, फारसी, जैन, बौद्ध सब प्यार और प्रेम से रहते हैं। बीजेपी के लोगों ने चुनाव के दौरान, चुनाव हार रही है बीजेपी 8 सीटों पर सिटी में, इसलिए दंगा कराने की कोशिश की, लेकिन बीजेपी असफल हो गई। जो भी दंगा फसाद करने की कोशिश करेगा पुलिस उसको जेल भेजेगी। सर, आज भी प्रयास किया जा रहा है, घाटगेट इलाके में एक मंदिर है, उसको लेकर कुछ हिंदुवादी संगठन वहाँ पहुंच रहे हैं, पैदल मार्च करने की कह रहे हैं, भगवा झंडे लेकर। बीजेपी का अब ये जो एजेंडा है फेल हो गया। बीजेपी के समझ में आ गई, बीजेपी वाले हमसे बड़े सनातन धर्म को मानने वाले हैं क्या? हम राम के वंशज हैं? हमें नहीं समझा है बीजेपी। भगवा झंडा जो बीजेपी ने सबसे ज्यादा मंदिर, तो बीजेपी ने वसुंधरा जी जब मुख्यमंत्री थी सबसे ज्यादा मंदिर तोड़ने का इतिहास यदि किसी ने बनाया है तो पिछले वसुंधरा जी के शासन में जयपुर में सबसे ज्यादा मंदिर तोड़े गए। भोलेनाथ का मंदिर तोड़ दिया, रोजगारेश्वर महादेव, मैं खुद आंदोलन किया
और कांग्रेस ने आंदोलन किया, उसके बाद रोजगारेश्वर महादेव का मंदिर बना, मैं खुद मैदान में उतरा। क्या आप बात कर रहे हो? जयपुर में सबसे ज्यादा मंदिर वसुंधरा जी के शासन में, बीजेपी के शासन में तोड़े गए। तब ये बीजेपी वाले कहां चले गए थे? आज नाटक करते घूम रहे, हमने कोई मंदिर नहीं तोड़ा। हम मंदिर में पूजा करते हैं, भगवान राम के वक्त हैं, गोविंद देव जी महाराज के वक्त हैं, इसलिए हमें नहीं सिखाए। जयपुर में हिंदू मुसलमान में कोई टकराव नहीं है, टकराव वोट का है। बीजेपी वोट लेने में असफल हो रही है, बीजेपी के पास चुनाव में जाने के लिए कोई मुद्दा नहीं है, इसलिए बीजेपी नाटक कर रही है, दंगा कराना चाहती है, लेकिन दंगा कराने में बीजेपी को सफल नहीं होने देंगे। तो आप जी जो फर्जी पोस्टर जारी किए जा रहे हैं उन पर कांग्रेस लीगली किस तरीके से आगे बढ़ेगी? पार्टी का क्या रुझान है? गाँव में किस तरीके से इसको रोकने का प्रयास? देखिए, इसके ऐसे मामलों में कांग्रेस पार्टी कानून का सहारा लेगी और ऐसे लोगों के खिलाफ हम सख्त कार्रवाई करेंगे जो फर्जी पोस्टर जारी करते हैं, फर्जी फोटो लगाते हैं, झूठा माहौल बनाते हैं, सरकार के खिलाफ झूठा एजेंडा लेकर आ रहे हैं, उनके खिलाफ हम कानूनी कार्रवाई करेंगे। तो ये थे मंत्री प्रताप सिंह खाचरियावास, जिन्होंने कहा कि दंगे कराना कांग्रेस का काम नहीं, बीजेपी का काम है। उन्होंने पिछली बीजेपी सरकार पर प्रहार करते हुए साफ तौर पर कहा है कि जयपुर में सबसे ज़्यादा मंदिर तोड़ने का अगर काम किसी ने किया है तो वो वसुंधरा राजे की सरकार में हुआ है।